कल का दिन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि क्लैरिटी एक्ट के ऊपर वोटिंग होने जा रही है। सेनेट की कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब कल इस पे वोटिंग है। 14 मई डेट याद रख लीजिए क्योंकि ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट की भी कल मुलाकात होने वाली है। ट्रंप साहब रवाना हो चुके हैं चाइना के लिए और ऐसी मुलाकातें जो है कभी कभी होती हैं सालों के अंदर के दो सुपर पावर के प्रेसिडेंट बैठ के आपस में बातचीत करें और बहुत से मसलों के ऊपर बातचीत होगी। ये जो एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है दुनिया के अंदर, अब देखें 3.8% इन्फ्लेशन चली गई है यूएसए के अंदर भी। तो अगर पूरी दुनिया में यूएसए ने आग लगाई हुई है तो उनका घर भी सेफ नहीं रहेगा, वहां पे भी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। कल मार्केट पे तो लोग 62% लोग जो है इस तरह की बेट कर रहे हैं कि ये 4.5% तक चली जाएगी। अंदाजा कर सकते हैं यूएसए में अगर इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे तो क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट सब की सब गई और ट्रंप साहब का जो है कुर्सी भी जाती हुई आपको नजर आएगी इतनी अगर इन्फ्लेशन पर चला जाए। और फेड का न्यू जो चेयर है वो ट्रंप साहब का लगाया हुआ है, पहला उसका रोल होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। ये एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि क्लैरिटी एक्ट के ऊपर वोटिंग होगी और अगर वो पास हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। डायरेक्ट जो है बिटकॉइन को एक्सेस मिल जाएगी फाइनेंशियल मार्केट तक, इंस्टीट्यूशंस तक, क्योंकि वो बिना झिझक के जो है एक क्लैरिटी के तहत जो है बिटकॉइन में आ जाएंगे। और क्रिप्टो एक्सपर्ट लोग ऑलरेडी जो है बहुत से बैंक्स हायर कर रहे थे, आपको ये देखने को मिल रहा था। अब जो ड्राफ्ट है वो किस तरह का है कल मैं आपको अपडेट दूंगा, उसके लिए फॉलो कर लीजिए। लेकिन ट्रंप साहब और चाइना के प्रेसिडेंट की आपस में जो मुलाकात हो रही है वो भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी क्राइसिस जो चल रहे हैं, 65% गैस की प्राइसेस यूएसए में बढ़ चुकी हैं और इसी तरह जो है ऑयल की प्राइसेस, ऐसा नहीं है कि दुनिया में बढ़ती रहें, इंडिया में जो है लॉकडाउन पे वो चले जाएं। अभी भी ये कह रहे हैं कि 11 ट्रिलियन रुपए जो है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट से भी निकल चुके हैं। तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े इश्यूज जो है बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को भी फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान मुतासर हो रहा है या जो जो कंट्रीज इस वॉर में है या मिडल ईस्ट मुतासर हो रहा है, पूरा का पूरा यूरोप भी इस चीज़ को जो है फेस कर रहा है क्योंकि उनको भी महंगा ऑयल जो है खरीदना पड़ रहा है। और यूएसए में भी डब्ल्यूटीआई का जो रेट है वो भी जो है $100 से जो है ऊपर गया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो जो है वहाँ पे नॉर्मल चल रहा है। तो इसी वजह से जो है अब ट्रंप साहब चाइना के प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि हमने आपकी कंपनीज के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं वो हटा सकते हैं, हमारा चाइना के साथ थोड़ी सी सुलह करवा दो, आपका दोस्त है, हमारी बातचीत करवा दो। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है निकल के आ सकती हैं। लेकिन निकलनी कब है और क्या क्या बातें निकल के आती हैं उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि कल मैं आपको इस चीज़ की अपडेट दे दूंगा। बाकी सीपीआई डाटा जिसका हम वेट कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट था, यूएसए का बहुत बुरा आया है और इंटरेस्ट रेट इससे कट नहीं होंगे अगर इतनी इन्फ्लेशन रहती है। और इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे तो कल वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फिर बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट समझो गई, इसका जो है उठना फिर इम्पॉसिबल है। 2026 में फिर आपको बुल मार्केट देखने को नहीं मिल सकती अगर ये एनर्जी क्राइसिस ऐसे ही रहा और एआई इतनी ही एनर्जी लेती रही और पीछे से जो है एनर्जी के क्राइसिस ऐसे ही बढ़ते रहे। और फिर जो है आप इस उम्मीद पे बैठे रहें स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगी, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा। सिर्फ क्लैरिटी एक्ट आने से कुछ नहीं होगा, ये एनर्जी का क्राइसिस भी खत्म करना पड़ेगा। अब चाइना के प्रेसिडेंट से ट्रंप साहब मिलने वाला है, इस पे भी बातचीत करनी पड़ेगी और उधर से जो है क्लैरिटी एक्ट भी पास करना पड़ेगा। कल 14 मई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीजें हो गई, एक क्लैरिटी एक्ट पास हो गया और उधर से जो है चाइना के प्रेसिडेंट से जो है ट्रंप साहब ने कोई डील कर ली ईरान के मसले के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलने के ऊपर, तो एनर्जी क्राइसिस भी खत्म हो गया। तो यहाँ से यकीन माने बिटकॉइन को जो है पर लग जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम, इंटरेस्ट रेट कट होंगे, M2 ग्लोबल मनी सप्लाई जो है स्क्वीज नहीं होगी और यूएसए के लोगों के वॉलेट में जो है स्पेंडिंग के लिए मजीद पैसा आएगा। और जब ज्यादा पैसा होता है तो वो रिस्की एसेट में भी लगाते हैं, स्टॉक में भी लगाते हैं, फिर आएगा क्रिप्टो में पैसा और हम देखेंगे एक बुल रन। और इस चीज को आपको समझाने के लिए मुझे जस्ट ये शॉर्ट सी वीडियो बनानी पड़ी है।